देखो फर्स्ट एग्जांपल है जो उसमें क्या दिया है, द मार्क्स obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consistency of 100 marks are presented in table. Find the mean. देखो हमें यहाँ पे मार्क्स दिए, यानी एक्सआई हमें पहले से दी हुई है, ऑब्टेनेड मार्क्स हमें दिए हुए हैं पहले से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन ऑफ मार्क्स, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनेड बाय स्टूडेंट, हमें मीन फाइंड करना है। तो देखो हमने एक्सरसाइज जो की थी, हमने पूरी चैप्टर को कंप्लीट किया है, अब हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल्स तो आपको खुद को सॉल्व करने चाहिए, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो एक्सआई हमें दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, हमें क्या चाहिए, हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी हमारी और यहाँ पे हमें एक्सआई पहले से निकाल के दिया, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो इधर देखो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। तो देखो ये तो हमें एक्स आई दी हुई है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, तो बस इन दोनों का क्या है, हमें प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है, तो उसका टोटल करके जो वैल्यू आएगी उससे हमें डिवाइड करना है। और हाँ, यहाँ पे हमें एक और बात दी हुई है कि 30 स्टूडेंट हैं, यानी फ्रीक्वेंसी हमें टोटल दी हुई है कि 30 बच्चे हैं। कितने हैं, 30 बच्चे। कितने हैं यहाँ पे, 30 बच्चे। कितने बच्चे हैं यहाँ पे हमारे, 30 बच्चे हैं। तो टोटल हमें फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, हमें सिर्फ एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो यहाँ पे हम एफ आई इंटू एक्स आई को निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 1 का इंटू 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। 1 का इंटू 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 3 का इंटू 36 में करना है, 3 का इंटू किस में करना है, 36 में। तो रफ पेज में करेंगे, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 36 इंटू 3। तो 3 6 कितना होता है, 18, यहाँ पे 1 कैरी, 3 3 9 और ये 1 10। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 108। अब 4 इंटू 40 करेंगे तो 40 इंटू 4, तो 4 यानी 0 ही आएगा। 4 4 जा 16, कितना हुआ 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 160। अब इसका इससे इंटू करेंगे तो 50 इंटू 3, तो 3 5 जा 0, तो 0 ही, 3 5 जा 15, तो 150। 56 इंटू 2 करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, 1 कैरी, 2 5 जा 10, ये 1 11, यानी 112। तो 112 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 60 इंटू 40 करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, तो 60 इंटू 40 तो 0, 6 4 6 जा 24, तो 240 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं हम कुछ, हम 70 इंटू 4, तो 0 का 0 ही रहेगा। 4 7 का कितना होता है, 28, 4 7 का 28, तो यहाँ पे लिख देते हैं 280। अब इससे 1 में करेंगे तो 72 ही आएगा, और 80 का 1 में करेंगे तो 80 ही आएगा। अब 88 इंटू 2 कर लेते हैं, तो देखो 2 8 जा 16 होता है, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 176। 92 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, 276। कितना आ गया। अब इसमें 1 का इंटू करेंगे तो 95 ही आएगा, 95 में 1 का इंटू करेंगे तो 95 आएगा। तो यहाँ पे हमें एफ आई इंटू एक्स आई मिल गई। अब हमें इन वैल्यूज को क्या है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। यहाँ पे हम इस सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, और 30 में 80 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 में 80 को ऐड करेंगे कितना होगा, 110, यानी 110 हो गया। अब 108 को ऐड करते हैं, 108 को ऐड करेंगे तो 812। 160 को ऐड करेंगे तो 160 को ऐड करेंगे तो 8 7
3। अब ये वाली वैल्यू को ऐड करेंगे 150 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 1 कैरी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3, 4, 5 यानी 528। 1, 1, 12 को ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 10, 1 कैरी, 3, 4 यहाँ पे 6 यानी 640। अब 640 में 240 को ऐड करेंगे, तो 0, 8, 6, 7, 8। अब 280 को ऐड करेंगे 80, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, 8, 8 जा 16, 1 कैरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। 72 को ऐड कर लेंगे, 72 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 13, 1 कैरी, 2, 1। अब इसमें 80 तो हमने ऐड कर ही लिया था पहले। 1, 7, 6 को ऐड करेंगे, 1, 7, 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 6, 7, 8, ये 10, 1 कैरी, 3, 4। अब इसमें हमें ये वाली वैल्यू को ऐड करना है, तो 276 को ऐड करेंगे। 8 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 14, 1 कैरी, 8, 6, 1। अब इसमें 95 को ऐड करना है, तो 95 को ऐड कर लेंगे इसमें हम, तो ये 9 और 8 और 9 कितने होते हैं 17, 1 कैरी, 7, 1। तो हमारी वैल्यू जो है टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1779। ये हमारी क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी, हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 1779। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी FI इंटू XI का टोटल मिल गया और फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज तो मिल गई, अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो FI इंटू XI की वैल्यू कितनी है 1779 और फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। अब इसको क्या है हमें डिवाइड करना है, क्या करेंगे इसको डिवाइड। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रफ पेज में हम इसका डिवाइड करेंगे 30 डिवाइड बाय 1779 में। तो देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, कितना आएगा 150। अब यहाँ पे 7 आया, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 2। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचे 27 हो गया, लेकिन ये वैल्यू इससे छोटी है तो हम 9 को लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा 9 टाइम, कितना आएगा 270। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, इधर माइनस किया तो 9 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो ये क्या है 3 टाइम जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 59.3। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करने के बाद हमारी कितनी वैल्यू आ गई 59.3। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। हमें मीन फाइंड करना था तो हमने मीन फाइंड कर लिया, बहुत इजी था, सिंपल था।